हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है जो सिकवाल मानचित्रावली बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है और अभी हम लास्ट टॉपिक बचे हैं इसके कुछ ही उनको कंप्लीट कर रहे हैं। हर वीडियो के अंदर जैसा कि हम एक टॉपिक कवर करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश में पंचायती राज पे आधारित है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊपर एक पॉइंट दिया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख चोल साम्राज्य से मिलता है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस व्यवस्था को लॉर्ड रिपन द्वारा बढ़ाया गया, अतः लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। स्थानीय स्वशासन का जो जनक थे वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है और जो पंचायती राज के जो जनक थे उन्हें बलवंत राय मेहता को माना जाता है, ये हमें याद रखना है। राजीव गांधी का काल पंचायती राज व्यवस्था का आधार गांधी का ग्राम स्वराज्य है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये हमें याद रखना है, काफ़ी बार पूछ लेता है सेंट्रल के एग्जाम में भी। आगे बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। संविधान में सर्वप्रथम पंचायतों का उल्लेख भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में गांधी जी के द्वारा किया गया, जबकि पंचायती राज व्यवस्था को मूल संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस सूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है, याद रखना है। तो राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से है, ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सूत्रपात है वो 2 अक्टूबर 1959 में देश में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के। राजस्थान में इस व्यवस्था का सूत्रधार भगवती चरण को माना जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। देश में यह व्यवस्था दूसरी जगह 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। देश में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, यह हमें याद रखना है, जो 1992 में पारित हुआ, जबकि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में बना, जो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि है। 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह पूरे हो गए। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में स्थित है। तो पंचायती राज संस्थान के चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था का है। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं। सबसे पहला है ग्राम पंचायत, जो कि निम्नतम स्तर है। उसके बाद में पंचायत समिति जो कि मध्यम स्तर है। उसके बाद में है जिला परिषद, जो कि शीर्ष स्तर है पंचायती राज का, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। ग्राम पंचायत, इसका गठन न्यूनतम 3000 जनसंख्या पर किया जाता है। जहाँ जिस गांव की जनसंख्या 3000 है वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। यह पंचायती राज का सबसे छोटा स्तर है, यह हमें याद रखना है। पंचायती राज का सबसे छोटा स्तर है ग्राम पंचायत। अब इसमें जो प्रमुख होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सरपंच। यह जो सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता करती है। उप सरपंच, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि सरपंच व पंच प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं, यह हमें याद रखना है। पंच या मेंबर, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता करती है। न्यूनतम 9 पंच होते हैं, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं आगे प्रशासनिक अधिकारी की। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है ग्राम सेवक या पदेन सचिव होता है। शपथ जो दिलाता है वो पीठासीन सक्षम अधिकारी द्वारा जो चुनाव कराने जाता है उसके द्वारा। बैठक होती है वो 15 दिन में, 1 माह में, प्रत्येक माह 5 व 20 तारीख को होती है। वर्ष में 24 होती हैं, यह हमें याद रखना है। त्याग पत्र जो दिया जाता है वो सरपंच, उप सरपंच व पंच
तीनों संबंधित विकास अधिकारी को वहाँ पर त्यागपत्र दे सकते हैं। चुनाव होता है जो व्यक्तिगत आधार पर चुनाव चिन्ह मिलने के 48 घंटे बाद, व्यक्तिगत आधार पर जो चुनाव चिन्ह जब मिल जाता है तो 48 घंटे बाद चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यह हमें याद रखना है। कार्य 29 प्रकार के कार्य इनके काम में आते हैं। आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। राजस्थान में पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र ग्राम सभा द्वारा लागू किया जाता है। सरपंच व उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य से किया गया निर्वाचित व्यक्ति करता है, यह हमें याद रखना है। 2009-2010 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो पंचायत की विधायिका ग्राम पंचायत होती है, ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण तथा मनरेगा कार्यक्रम ग्राम पंचायत द्वारा होता है। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामले का प्रशासन संचालित करने के लिए दिए गए अधिकार ग्राम पंचायत के माध्यम से साकार हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत है। तो वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है, वित्त आयोग से, हमें याद रखना है। अविश्वास प्रस्ताव, पंचायती राज में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम धारा 37 की उपधारा 11 में संशोधन कर 25 अप्रैल 2007 के अध्यादेश के अनुसार अब 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख व अन्य सदस्यों के खिलाफ चुनाव होने के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है, ये हमें याद रखना है। तीसरे व चतुर्थ वर्ष में उनके खिलाफ एक बार अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर 5वें वर्ष में किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य पटवारी का होता है। तो राजस्व सरकार ने राजस्व से विभिन्न मामलों के लिए पंचायती स्तर पर पंचायत सचिव को लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की। जब पंचायत समिति की बात करते हैं, पंचायत समिति का गठन वहाँ पर किया जाता है। इसका गठन न्यूनतम 1 लाख जनसंख्या पर किया जाता है, यह हमें याद रखना है। यह पंचायती राज का मध्य स्तर है, यह भी हमें याद रखना है। ये पंचायती राज का मध्य स्तर है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन प्रमुख होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान होता है, जिसका चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें बात करते हैं प्रधान होता है जिसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जो सदस्य होते हैं CR प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं। शपथ जो ली जाती है वो उपखंड अधिकारी द्वारा व त्यागपत्र जिला प्रमुख को दिया जाता है, कि हमें याद रखना है। अब बात करते हैं उप प्रधान की। उप प्रधान का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि प्रधान व सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं। और जो शपथ ली जाती है वो शपथ जो दिलाता है वो उपखंड अधिकारी जो कि SDM होता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा व त्यागपत्र प्रधान को दिया जाता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं सदस्य और जो CR होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से इनको वयस्क जनता चुनती है। न्यूनतम 15 सदस्य होते हैं। शपथ जो होता है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाता है और त्यागपत्र हमारा प्रधान को दिया जाता है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं पंचायती स्तर पर, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, विकास अधिकारी होता है। बैठक माह में 1 और वर्ष में 12 होती हैं। चुनाव दलीय आधार पर, आयु कम से कम 21 वर्ष। पदेन सदस्य क्षेत्र के सभी सरपंच, क्षेत्रीय विधानसभा सदस्य, विधायक ये बैठक में भाग लेते हैं, परंतु इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के घटक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप पंचायत समिति है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं जिला परिषद की, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर है। इसका गठन न्यूनतम 4 लाख
जनसंख्या पर किया जाता है। यह पंचायती राज का शीर्ष स्तर है, सर्वोच्च संस्थान है। इसमें जो प्रमुख होता है जिला प्रमुख होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि सदस्य जो डीआर होते हैं प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं। शपथ जिला कलेक्टर द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को दिया जाता है, यह हमें याद रखना है। बात करते हैं उप जिला प्रमुख की। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जिला प्रमुख और जो सदस्य होते हैं डीआर वो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं। शपथ यहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा दिलाई जाती है और त्यागपत्र जिला प्रमुख को दिया जाता है, यह हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सदस्य और डीआर की। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता करती है। न्यूनतम 17 सदस्य होते हैं। शपथ जिला कलेक्टर द्वारा दिलाई जाती है और त्यागपत्र जिला प्रमुख को दिया जाता है, यह हमें याद रखना है। प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो यहाँ पर होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। चुनाव होता है वो दलीय आधार पर होता है। आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। पदेन सदस्य क्षेत्र के सभी प्रधान, विधानसभा सदस्य, क्षेत्रीय सांसद ये बैठक में भाग लेते हैं, परंतु इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, यह हमें याद रखना है। पंचायती राज के जिला परिषद निकाय में समितियों के सभी अध्यक्ष सांसद और विधायक और सहकारी बैंकों के अध्यक्ष व खंड विकास अधिकारी, उपमंडल अधिकारी स्तर के आरएएस अधिकारी शामिल होते हैं, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें भी हमें जानना जरूरी है। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुई। लोकायुक्त संस्था संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। राजस्थान में मंत्री राजस्थान राज्य में कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान लोकायुक्त के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त श्री आर.डी. दुआ थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, यह हमें याद रखना है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच जिला कलेक्टर सामान्य समन्वय स्थापित करता है, यह हमें याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा जिला परिषद के अधिकार में सौंपी गई है। देश की प्रथम जिला प्रमुख नागौर के चौधरी लिखमा राम थे। तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वो तहसील है, यह हमें याद रखना है। उसके बाद में जो आगे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो दिए हैं कि राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने वाली पहली नगर पालिका मांगरोल 12 थी। उसके बाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। अगला पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य कर दी गई है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, राजस्थान में नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी को आयुक्त के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है, राजस्थान की नगर निगम संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत अपने कार्यों व उत्तरदायित्वों को संपन्न करती है। तो नगर निगम की सभा की अध्यक्षता मेयर करता है, यह हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान का 243G अनुच्छेद अनुसूचित पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई मिस्टेक्स लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे, कमेंट करके बताना। टेक एंड बाय केयर।